वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। इस रिश्ते को लेकर आज इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप इट ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, करंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान के दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। आपको लगता है कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कर्मा है, ये कनेक्शन है, लेकिन कुछ पास्ट लाइफ रिलेटेड है। कंपैरिजन, इंसान ने आपको किसी के साथ कंपेयर किया है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। कॉन्सेंट्रेट करें अपने पर्सन पे। थिंक अबाउट योर पार्टनर, व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। इस इंसान के माइंड में क्या है आपको लेकर, क्या चल क्या रहा है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में आपके लिए। हार्मनी, ओके। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में क्या है आपके लिए। इंटीग्रेशन, इस इंसान को ऐसा फील होता है आप इसकी लाइफ में एक हार्मनी लेकर आते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। बहुत डिफरेंसेस होने के बावजूद आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डार्क साइड से बिलोंग करते हैं। जब भी आपको मिले हैं आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, एक होपलेस एनर्जी थी, ठीक है। तो एक इंटीग्रेशन की एनर्जी है, ब्लैक एंड वाइट, जैसे कि कुछ डिफरेंट होकर भी कंप्लीशन। इस कनेक्शन में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे। ये कनेक्शन कभी भी एक स्मूथ फेस पे चलेगा नहीं, ठीक है, या चला ही नहीं होगा। 10 नंबर आप या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्शन स्मूथ नहीं रहा होगा। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी लगता है कि चीज़ें बन जाएंगी, कभी लगता है कि हो ही नहीं सकता। थंडर, बहुत कुछ आपने अपने पर्सन को ट्रिगर करा है। बहुत सारी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इस इंसान की लाइफ में इसको ट्रिगर करने के लिए आए, सुधारने के लिए आए, सही गलत बताने के लिए आए। बहुत ज़्यादा ट्रिगर, यहाँ पे ट्रिगर है, ठीक है। आपके पर्सन आपके आने के बाद से बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है इरिटेट होके भी आपसे बात की, एक ट्रिगर इतना है इधर, ठीक है। और आप एक बहुत सिंपल से इंसान है, करेज, काफ़ी ज़्यादा करेजियस हैं। इसको ट्रिगर करना इतना आसान नहीं था, ठीक है। अगर आप इसको जानते होते तो मुश्किल था। कितना ये टेढ़ा इंसान है, ठीक है। बिल्कुल आपने अपने एक जोन में आके इसको ट्रिगर करा है। मतलब कि आप जैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे थे, जिसको आपकी वाली पर्सनैलिटी है, जो सही लगा सही बोल दिया, जिसको गलत लगा गलत बोल दिया। काफ़ी ब्लंट, आउटस्पोकन पर्सन, ठीक है। और ये इंसान को ट्रिगर जो आपने करा है अपने इस नेचर की वजह से करा है, ठीक है। बहुत आउटस्पोकन और ब्लंट पर्सन की वजह से। और इस रिश्ते में अप एंड डाउन भी इसीलिए रहने वाले हैं। कोई बात अच्छी लगेगी तो कोई बात बुरी लगेगी। मतलब कि आपकी बहुत सी बातें इस इंसान को स्टार्टिंग में ऐसी लग सकती हैं, लगी होंगी कि ये मुझे इंसान परेशान कर रहा है, ठीक है, ये इंसान मेरे लिए अच्छा साबित नहीं होगा। कुछ इस टाइप की एनर्जी आपके पर्सन फील कर सकते हैं या करी होगी, ठीक है। आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है कि आपने इनको बहुत ट्रिगर करा है, ठीक है। आपके अंदर काफ़ी करेज है। आपकी एज कुछ भी हो, आप कितने ही डिफरेंट हो, लेकिन आपने इसको सामने से इसकी खामियां बताई हैं। आपके पार्टनर इस तरीके से देखते हैं बर्डन। आपके पर्सन काफ़ी स्ट्रेस आउट है, ठीक है। करंट टाइम फ्रेम पे करेज चाहिए इस इंसान को रीबर्थ लेने के लिए। यहाँ पे 10 बहुत स्ट्रॉन्ग है, 6 बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस कनेक्शन को एक रीबर्थ देने के लिए, आपके पर्सन को अपने सेल्फ को रीबर्थ देने के लिए बहुत सारा करेज चाहिए। आउटसाइडर की तरह ये इंसान इस कनेक्शन में जो कुछ भी हो रहा है देख रहा है, एग्जॉस्ट हुआ हुआ है इस वक्त। कुछ ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि आपके साथ कुछ मिला जुला एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। आपकी तरफ से आपने हर चीज़ पॉजिटिव इन्वेस्ट करी, लेकिन इस इंसान ने अपने मन मतलब मुताबिक आपके एक्शंस को लिया है। कभी बहुत पॉजिटिव, कभी बहुत नेगेटिव, ठीक है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि क्यों ज़रूरी था आपका आना, ठीक है। इसके अंदर चेंजेस आए आपके आने के बाद से। इसको अपनी सही गलत का अंदाज़ा हुआ है, इसके अंदर क्या सही है क्या गलत है। लेकिन ये वो पर्सन है जो एक होता है ना मेंटल केज में फंस जाने वाला, अपने ही आपको सही, अपने आप को गलत कहने वाला ये इंसान है।
ये इंसान दिमाग में ज़्यादा रहता है, बाहर बहुत कम अपने मसलों को डिस्कस करता है, बाहर बहुत कम किसी स्पेसिफिक कोई एक फ्रेंड से करता होगा, आपसे तो बिल्कुल नहीं किया होगा। आपसे अपने सेल्फ को बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक वाला दिखाता है जो उसका सेल्फ है, ये मेल है या फीमेल है। अपनी वीकनेस कभी नहीं देगा आपको, अपनी जो, क्योंकि आप ट्रिगर कर रहे हैं अपने अंदर की बातें, आपका बिहेवियर ट्रिगर करता है, आपका करेज ट्रिगर करता है, ठीक है, आपकी लॉयल्टी, आपकी ऑनेस्टी ट्रिगर करती है, आपका फॉरगिविंग होना, इस कदर फॉरगिविंग होना नेचर में, वो चीज़ ट्रिगर करती है। डाउन टू अर्थ होना ट्रिगर करता है, ठीक है, आपकी सॉफ्ट साइड, आपकी लाइट साइड ट्रिगर करती है, ठीक है, क्योंकि ये गलत है तो इसने आपके बारे में पहली दफ़ा नेगेटिव ही सोचा होगा, तो आपके पर्सन को आपसे बहुत सारे ट्रिगर मिले हैं। आप इसके माइंड में इस तरीके से हैं कि इस इंसान के आने के बाद सही गलत क्या खामी है, क्या गलती है, सब पता चला है, ठीक है। और आपने एक आउटस्पोकन, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ नोवेयर, आपको नहीं पता था क्या पसंद लगता है, क्या अच्छा लगता है, जो सही लगा सही बोला, जो गलत लगा गलत बोला। और आपके पर्सन जो कुछ भी हैं, आपने जज नहीं किया, आपने चाहे ये एक अच्छा इंसान बने, ठीक है, इसलिए आपने बताया। एक सेल्फिश पर्सन है, ठीक है, मैं आपको बता दूँ, ये जजमेंटल माइंडसेट है, आप जिससे कनेक्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है। जो आप काम नहीं करते वो सारे काम वो करता है, ठीक है, ये समझ जाएं। जितने आप पॉजिटिव हैं वो उतना ही नेगेटिव है, ये बात आप समझ जाएं। तो इस इंसान ने हमेशा आपको नेगेटिव ही लिया है। बाद में इसको समझ में आया है कि आप सही कह रहे थे, आपका इंटेंशन गलत नहीं था, आपके किसी भी एक्शन को बआसानी इसने गलत अंडरस्टैंड किया होगा, आई नो, ठीक है, ओके। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, व्हाट्स गोइंग ऑन, काफ़ी एग्जॉस्ट पर्सनालिटी है, काफ़ी ज़्यादा इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है इस इंसान के, ठीक है, घिरा रहता है नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से, और अपने आप को सही कहता है, ठीक है, और अगर कोई सामने से अच्छा मिल जाए तो उसको झूठ और फरेब समझता है इस दुनिया में, ठीक है, बहुत सेल्फिश और अपने मतलब की बात करने वाला, अपने मतलब पूरा करवाने वाला इंसान है, ओके। आपके लिए इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, ये आपको होल्ड करके बैठा हुआ है। आप दर्द दें, ज़ख्म दें, खुशी दें, प्यार दें, आपको होल्ड करके बैठा हुआ है आपके अंदर, आपको इसने अपने आप में होल्ड करा हुआ है, ठीक है, होल्डिंग बैक, ये आपको होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, चाहे शो करे या ना करे, आप इसके सोचों में हैं, आप इसके दिमाग में हैं, इसने आपको होल्ड कर लिया है, ठीक है। आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप फील होती है, रीयूनियन सेलिब्रेशन, आपके साथ पोटेंशियल नज़र आता है, फ्रेंडशिप में पोटेंशियल नज़र आता है, मतलब कि आपकी कंपनी पसंद है, बहुत कम लोगों की कंपनी पसंद आती है, आपकी कंपनी पसंद आती है, ठीक है, चाहे कितना ही गुस्सा आए, चाहे कितना ही मिसबिहेव करे, लेकिन आपकी कंपनी पसंद है, इसने आपको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट हैं और आप काफ़ी ज़्यादा एक आपके अंदर एक फ्रीडम है, आप मतलब कि आप परवाह किए बगैर क्या अंजाम होगा, आप वो बातें, वो एक्शंस लेते हैं, ठीक है, आप ये नहीं सोचते कि इंसान क्या सोचेगा, दुनिया क्या, मतलब आप एक अच्छे वे में आप किसी भी चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स को जाने बगैर एक काफ़ी ज़्यादा एक इनोसेंट आपके अंदर एक एनर्जी, आप उस तरीके से अपनी लाइफ को लेते हैं, काफ़ी इमेच्योर है इस इंसान के अकॉर्डिंग, आप इमेच्योर है, इंसान आपको इमेच्योर पर्सन देखता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, बिट्रियल, लोनलीनेस, ठीक है, इस इंसान ने आपको ये इंसान काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस और हार्ट ब्रेक से है, स्लीपलेस नाइट से, ओवर थिंकिंग से, फेयर और एंजाइटी से ताल्लुक़ है इस इंसान का। ये जहाँ से आ रहा है वहाँ से रिजेक्शन थी, वहाँ से डिस्टर्बिंग एनर्जी सी, वहाँ पे स्ट्रेस आउट था, ठीक है, आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में किसी सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं या आ रहे थे, ठीक है, जब भी आपको मिले, बिल्कुल कोई एंडिंग आपके पार्टनर की लाइफ में हुई तब आप एंटर हुए, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा हो सकता है आपको बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें फील हुई हों, बाज़ दफ़ा इस इंसान ने ऐसा एक्ट किया हो जो आपने इस इंसान के साथ किया ही नहीं है, मतलब कि क्योंकि आप एक इनोसेंट हैं, काइंड हैं, काफ़ी फॉरगिविंग हैं, काफ़ी लविंग हैं, डाउन टू अर्थ हैं, काफ़ी ज़्यादा आप एक फेयरलेस पर्सन है, तो इस इंसान ने आपके साथ बहुत सारा एक वो बैगेज दिया है, वो मैस क्रिएट करा है जो उसने कभी अपनी ज़िंदगी में कहीं फेस किया है, ठीक है। अगर ये पास्ट है तो करंट टाइम फ्रेम पे पास्ट की बातें बहुत रिकॉल कर रही हैं, आपके पर्सन को समझ में आ रहा है इस इंसान ने आपके साथ गलत किया तो क्यों किया, कुछ पास्ट में गलत था, कुछ इसका पास्ट गलत रहा है, कुछ इसका पास्ट टॉक्सिक रहा है, कुछ इसने पास में बिट्रियल और चीटिंग देखी है, किसी ने इसको बैक स्टेप किया है, किसी ने इसको चीट किया, या कोई इसको छोड़ कर गया अपनी लाइफ में नॉर्मली मूव ऑन करके गया, मतलब कि वो हर्ट, वो पेन इसको बर्दाश्त नहीं हुआ, वो तकलीफ़ कभी इसको बर्दाश्त नहीं हुई, कुछ है यहाँ पर पास्ट रिलेटेड है, कुछ पास्ट था, ठीक है, कुछ पास्ट रहा है यहाँ पर। इस
इंसान को समझ में आ रहा है क्यों इतना एग्जॉस्ट रहा है, क्यों इतना आपके लिए नेगेटिव रहा है, क्यों इतना आपको इतना नेगेटिव रहा है, तो ना कॉन्टम्पलेट भी कर रहा हो सकता है, क्योंकि आपको इसने हमेशा एक फ्रेंड जोन में रखा है, ठीक है, कभी भी अपने करीब नहीं आने दिया। जो भी रिश्ता ख़त्म हुआ उसका इम्पैक्ट बहुत असर, बहुत गहरा असर इसकी सोल पे, वुंडेड पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट रहना, बहुत ज़्यादा होपलेस रहना लाइफ से, किसी भी चीज़ से, किसी भी सिचुएशन से, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, बैलेंस, ये इंसान आपके साथ एक बैलेंस चाहता है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, इंसान आपको मैरिज मटेरियल देखता है, आपको बैलेंस दिखता है। इस इंसान की नज़र में आप एक मैरिज मटेरियल हैं, किसी के साथ भी आप एक अच्छी हैप्पी फैमिली बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग के बीच डिस्टेंस रहता है, आपकी पर्सन बहुत स्लो है, या तो आपका रिश्ता बहुत स्लो चला है, या बहुत स्लो इस कनेक्शन में एक अंडरस्टैंडिंग आई है, ये रिश्ता क्या कर सकता है क्या नहीं, ठीक है। आपके पर्सन को अट्रैक्शन हमेशा से रही है, लेकिन आपके पर्सन जानबूझकर इस कनेक्शन को एक फ्रेंडशिप का टैग लगाते आए हैं। क्लैरिटी, आपके पर्सन, आपको क्लैरिटी चाहिए इस इंसान किससे, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा एक स्टबर्न पर्सन है, अपने अकॉर्डिंगली चलता है, अपने ही मूड स्विंग्स हैं, ठीक है। और स्टॉकिंग एनर्जी आप ऐसा हो सकता है स्टॉक करता है आपको, या तो आप लोग इंटरनेट से मिले हैं, ठीक है। पीस, अपनी तरफ पीस रखता है, बहुत ज़्यादा एक इनसिक्योर पर्सन है, आपसे सिक्योरिटी लेता रहेगा। आप क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मतलब कि आप छोड़ने वाले हैं नहीं छोड़ने वाले। मुझे इस टाइप की पर्सनैलिटी लग रहा है कि किसी और सामने वाले को इनसिक्योर रखना, अपने आप को सिक्योर रखना, मतलब कि एक सिक्योरिटी में रहना, बहुत पीस में रहना, बहुत मेंटल पीस और सुकून इसके नीड है। एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा कनेक्शन सब चाहिए इसको, लेकिन देने से पहले ये बहुत बहुत ज़्यादा स्टबर्न पर्सन है, ठीक है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है पास फोन लेकर चल रहा है ये इंसान, अब जिसको अपने माइंड में, ये आपको एक अच्छा इंसान समझता है, लेकिन इसको आपको बोलने में तकलीफ़ है, बोलने में प्रॉब्लम है, या आपको आपके ऊपर ट्रस्ट करना चाहता है, लेकिन इसको करने में मसला है। ये कोई ऐसी पर्सनैलिटी काफ़ी ज़्यादा स्टबर्न है, काफ़ी ज़्यादा स्टक, और इसका जो एक पोटेंशियल इस रिश्ते में है दिखता भी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटिव, कंट्रोलिंग, प्रैक्टिकल पर्सन, जो फोकस है, डिसिप्लिन वाला इंसान, जो लॉजिकल चीज़ों पे काम करता है, जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो बहुत ज़्यादा एक ओल्डर है आपसे, ओल्डर मैन, ठीक है। एक ओल्डर वुमेन हो सकती है, ओल्डर मैन हो सकता है, यहाँ पे कुछ फादर फिगर टाइप इसके अंदर एनर्जी है। वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा ये रिश्ता, ये कनेक्शन कम, ये रिलेशनशिप कम, एक जैसे कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो हमेशा आपको, आपके साथ एक रिलेशनशिप नहीं, वो आपके साथ एक पता नहीं क्या सिचुएशनशिप में पड़ा हुआ है, कुछ पास्ट लाइफ है आप लोग के बीच, ये जो भी चल रहा है ये पास्ट लाइफ है। ये बैलेंस हो सकता है ये कनेक्शन, क्योंकि आपके पर्सन को होता है ना इंटरनल सेल्फ, दिल कहता है, सोल कहती है ट्रस्ट करो, लेकिन दिमाग कहता है नो, एक्शन मत लेना, यहाँ पे धोखा हो सकता है, यहाँ पे चीट हो सकता है, तुम्हें क्या पता यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हें क्या पता ये इंसान क्या इंटेंशन रख कर आ रहा है। मतलब कि अपने आप को जानबूझकर होल्ड करना, स्टॉप करना, और जानबूझकर आपके अंदर खामियां, कमियां निकालना, आपको गलत कहना, आपको अपने कैलिबर का ना कहना, आपको अपनी बराबरी का ना कहना, आपसे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात रखना, आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स में रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहना, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट में रहता है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ पर, कुछ ये वाली एनर्जी है, ठीक है। डिससेटिस्फाई, मतलब कि आपसे मेंटल पीस और सुकून है, वो सिक्योरिटी, वो सब कुछ मिलता है, लेकिन शो ना करना, हमेशा ही शो करना, यू आर गुड इनफ, ठीक है। मतलब कि आप गुड इनफ हैं, लेकिन आपके साथ वो, आपको वो फील ना होने देना, ये जानता है आप गुड इनफ हैं, ठीक है, ये फील ना होने देना, आपको हमेशा ये कहना, आप में हमेशा एक नुक्स निकाल के, एक कमी निकाल के आपको आप ये सोचने में मजबूर हो कि आप इसके बराबरी के नहीं हैं। हमेशा अपने आप को ये आपको कहना भी, शायद ये आपको बहुत, अगर आप आउटस्पोकन है तो ये इस चीज़ में आउटस्पोकन है, हमेशा आपको कहना कि तुम मेरी बराबरी की नहीं हो। फाइनेंसेस एंड कैरियर, आपके पर्सन को आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी है, फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं इस इंसान की लाइफ में, इसके फाइनेंसेस कभी अच्छे नहीं रहे हैं। लेट्स फ्रेंड योर हेल्प, ठीक है। अपने किसी ना किसी फ्रेंड को आपके बारे में बताता है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को अच्छा करना चाहता है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक और डिसअपॉइंट है, ठीक है। आपके पर्सन शायद अपनी मैरिज की तरफ इसीलिए नहीं जा रहे, अपनी लाइफ में मैरिज इसलिए नहीं कर रहे, एक अच्छे फाइनेंसेस चाहिए, ठीक है। और एक ट्रू लव ये इंसान वो कर रहा है, ठीक है।
पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ये हमेशा डाउट करता है, ठीक है। इसकी वेडिंग, इसकी मैरिज, इसका रिलेशनशिप स्टेबल चलना काफ़ी डिफिकल्ट है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है। इसने उसके बाद शायद रिलेशनशिप को चांस ही नहीं दिया, किसी कोई धोखा खा के, कोई नेगेटिविटी, कोई टॉक्सिसिटी देखकर। आप लोग के बीच किसी तरीके के डिफरेंसेस हो सकते हैं। आपका रिश्ता यहाँ पर आपको लगता है दिस कुड बी द वन, डिफरेंसेस के बावजूद बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आप लोग एक दूसरे से, नेचर में, बाय नेचर, एक बिहेवियर, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट माइंडसेट हो सकता है। अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है आप दोनों की, ठीक है। अनरिक्वायर्ड लव, दिस कुड बी द वन आपके लिए, दिस कुड बी द वन है, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, जितना आप डिजर्व करते हैं, वो सब कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कीप एन ओपन माइंड आपके लिए है। अगर आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं तो आपको अपने दिल दिमाग को खुला रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप किसी गलत इंसान से रिलेशनशिप में, मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा जजमेंटल इंसान, बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश इंसान। ये सेल्फिशनेस इसके पुराने रिलेशनशिप, प्रीवियस कनेक्शन से आ रही है, ठीक है। मतलब कि इसको लगता है जो सेल्फिश रहते हैं उनको प्यार मिलता है, और सच में इसको मिल भी रहा है, क्योंकि आप ऐसे टकराए हैं। इसने कहीं तो लव दिया, लेकिन कहते हैं ना कुदरत का कुछ, मेक द एफर्ट, आपकी एफर्ट रहती है, सामने से एफर्ट नहीं है, और ये इंसान ये चीज़ नोट भी करता है, ठीक है। न्यू लव यहाँ पे आपके पर्सन अपनी लाइफ में, मैं सच बताऊँ तो आपके पर्सन के माइंड में आप बहुत ज़्यादा असर देते हैं। आप लोगों के बीच हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन नहीं है, आप लोगों के बीच डिस्कशन नहीं है, फैमिली इशूज़ से वुंडेड हैं आप अपनी फैमिली से वुंडेड हैं, फैमिली की तरफ से वो लव नहीं मिला, वो लव आप बाहर ढूंढ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हैं आप भी, ठीक है। ऑलरेडी ट्रिगर है, और ये कुछ इंसान ये जले पे नमक छिड़क रहा है आपके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है ना बहुत एक पता नहीं क्यों इनका इनर सेल्फ आपको डिनाई करने में लगा हुआ है, इनर सेल्फ इनको समझने। ये किसी का नया कनेक्शन है, ठीक है, ये नया कनेक्शन है इस वक्त। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक अट्रैक्शन भी फील करते हैं, और एक बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी आती है, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप से डिसअपॉइंटमेंट आती है। लेकिन कोई एक कुछ है, लैक है, कोई डिफरेंसेस हैं, सेम पेज नहीं है, सेम माइंडसेट नहीं है, सेम थॉट प्रोसेस नहीं है, सेम तरीके से सोचना, सेम तरीके से एक्ट करना, सेम तरीके से रिलेशनशिप को लेकर चलना नहीं है। आप लोग सेम पेजेस पे नहीं है, चीज़ें होल्ड बैक हैं, हिडन ट्रुथ्स हैं एक दूसरे के। ख़ास तौर पे आपके पर्सन अपनी लाइफ को शेयर नहीं करते, अपनी लाइफ के वोंडेड एनर्जी को शेयर नहीं करते। ये नहीं चाहता कि इस इंसान को आप इसके वोंड को जाने, आप इसकी तकलीफ़ और पेन को जाने, आप इसकी वीकनेस को जाने, ठीक है। मतलब कि आपके पर्सन ने एक डिफरेंस से एक ब्रिज बनाया हुआ है, आप एक अलग ब्रिज पे चल रहे हो, ये इंसान अलग ब्रिज पे चल रहा है। आप लोग का रिश्ता एक नाम का रिश्ता है, ठीक है। इस इंसान के माइंड में आप रहते हैं, लेकिन इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, कुछ पास्ट रिलेटेड, कुछ पास्ट लाइफ कर्मा। आप लोग को इस कनेक्शन में कर्मा बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है ये कनेक्शन, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट से भरा है, बहुत ज़्यादा एक मेंटल स्ट्रेस और ट्रॉमेटिक एनर्जी, मेंटली पेन है इस कनेक्शन में, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम से इस कनेक्शन में हैं तो आप मतलब कि एक मेंटल स्ट्रगल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि एक पेशेंस की एक इनफ हद है इस कनेक्शन में। इस इंसान का जो इंतज़ार है, शायद आपने इसको ट्विन समझा, शायद आपने इसको सोलमेट समझा, शायद आपने इसको सोल कनेक्शन समझा, लेकिन एक होता ना, आपके समझने से क्या होता है कि सामने वाला वो चीज़ समझ रहा है तो बात बनती है। सामने वाले की देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे दोनों की सपोर्ट, दोनों का इन्वॉल्वमेंट, दोनों का एक साथ आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोनों का एक ही परसेप्शन रखना बहुत ज़रूरी है। ये परसेप्शन डिफरेंस है, ठीक है, ये अपब्रिंगिंग डिफरेंस है। ये आपने जो कुछ भी फील किया, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी में है फॉरगिव करना, माफ़ करना, रिलीज़ करना, और सामने वाला एक सेल्फिश पर्सन है। कहीं ना कहीं इंसान सेल्फिश है, कितना ही अच्छा है, लेकिन एक सेल्फिश नेचर है। जब इसको ज़रूरत होती है तो आपको कांटेक्ट करता है, आपकी लाइफ में आता है, या आपके साथ कनेक्ट होता है, या आपकी हेल्प लेने के लिए होता है, कुछ भी है, XYZ। मतलब कि आपके साथ फिर कनेक्शन बनता है इस इंसान का, आपके साथ एक राब्ते में आता है। और जब नहीं होती तो ये आपकी फ़िक्र भी नहीं करता, ये जानता है आप एक हेल्पिंग हैंड रखते हैं, आप हमेशा एक बाय बर्थ बाय नेचर एक फॉरगिविंग पर्सन है, माफ़ करना जानते हैं, लेट गो करना जानते हैं, ठीक है। लेकिन आप फैमिली की तरफ से वोंडेड हो सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है सिबलिंग्स, फैमिली, कोई ना कोई वोंडेड एनर्जी है, आप वोंडेड हैं। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।